लड़की ने डर के मारे लड़के का हाथ रोक लिया और रजाई ऊपर खींच ली, लेकिन अगले ही पल उसने रजाई के नीचे से अपनी बेल्ट खोली और आंखों में आंसू लिए अपनी पैंट उतार दी। यह देखकर उस आदमी ने देर नहीं की और जल्दी से दोनों हाथ अंदर डाल दिए। कुछ देर रजाई के नीचे टटोलने के बाद उसने पैंट का कमरबंद पकड़ लिया। फिर अचानक उस आदमी ने जोर लगाया और महिला ने दर्द से अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिससे वह दर्द सहन कर सके। लड़की की पैर की हड्डी बीच से टूट चुकी थी। इस भयावह दृश्य को देखकर लड़का हैरान परेशान हो गया। फिर बिना किसी अनुभव के लड़के ने अपने नंगे हाथों से लड़की की हड्डियों को जोड़ना शुरू कर दिया। हड्डियों के जोड़ने के बीच लड़की को इतना दर्द हुआ कि वह तुरंत बेहोश हो गई। सौभाग्यवश जब वह पुनः जागी तो उसकी हड्डी सफलतापूर्वक बैठ चुकी थी। लेकिन इस समय लड़की को शौचालय जाना एक शर्मनाक समस्या बन गई थी। लड़की ने उस लड़के से कहा कि मैं शौचालय जाना चाहती हूँ। लड़की ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस लड़के से उसकी कभी पटती नहीं थी, हमेशा लड़ाई होती थी, बावजूद उसकी मदद करेगा। इसके बाद उस लड़के ने लोहे के आरी से उसके बेड पर एक बड़ा छेद बनाया और एक पुराना बर्तन बेड के नीचे रख दिया। फिर वह घर से बाहर चला गया। जैसे ही वह बाहर आया, वह ठंडी हवा में कांप रहा था और उसके शरीर पर मौजूद पतले कपड़े अंटार्कटिका की ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन इस समय लड़के को पता चला कि घर के बाहर तेल टैंक में अभी भी 800 लीटर डीजल जमा था। वह अपने सामने के दृश्य को देखकर इतना उत्साहित हो गया कि उसने जल्दी से पास में लगे जनरेटर को चालू कर दिया। उसी समय अचानक घर की लाइटें जल गईं और बिजली का चूल्हा जलने लगा। लड़की ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह आदमी, जिसके बारे में वह हमेशा गलत सोचती थी, वह उसकी इतनी मदद करेगा। एक दिन उन्हें केबिन में बहुत सारा डिब्बा बंद खाना और भोजन मिला। ये डिब्बे चीनी वैज्ञानिक अभियान दल द्वारा छोड़े गए थे। लड़की ने कैन को देखा और एक अनुमान लगाया, शायद हम चीन के ऑनरोरा स्टेशन से केवल 20 किलोमीटर दूर हैं। एक भौतिक विज्ञानी के रूप में अपने पिछले अनुभव के आधार पर उन्होंने स्थान का विश्लेषण किया, लेकिन उन्हें केवल दूरी का पता था, दिशा का नहीं। विशाल अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। उनके पास केवल 800 लीटर डीजल है और यदि वे प्रतिदिन केवल 8 घंटे भी बिजली का उपयोग करते हैं तो भी यह केवल 75वें दिन तक के लिए ही चलने के लिए पर्याप्त है। लड़के ने यहाँ मरने से अच्छा बाहर जाकर मदद लाने का सोचा, इसलिए उस आदमी ने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ा। उसने पहले उत्तर दिशा की ओर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। रास्ते में उसे बहुत सारे जंगली जानवर मिले। लड़के ने उनके साथ में तस्वीरें भी खींची। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि जब वह सबसे उत्तरी बिंदु पर पहुंचा, वह जानवरों से बातें कर रहा था। तभी इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, पहाड़ पर हिमस्खलन हुआ और इससे पहले कि वह आदमी अपना सुट्टा खत्म कर पाता, 100 मीटर ऊंचा ग्लेशियर बर्फीले तूफान के रूप में सीधे उसकी ओर आ गया। और फिर पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें।